हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हमारा जो चैप्टर चल रहा है लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय एनी जंग। उसका जो हमने पहला पार्ट पूरा किया है वो है आपका सम टाइम आई फाइंड आउट रुपीज इन अ गार्बेज। ठीक, आज जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं भी क्या करना चाहता हूँ, एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। ये दिस इज योर ड्रीम ऑफ मुकेश। ये क्या सुना है? मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी कि मुकेश जो चाहता है वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वो कहता है, ही अनाउंसेस, यानी कि अनाउंस करता है वो अनिजन के सामने कि मुझे भी क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क अनिजन क्वेश्चन अपॉन द मिस्टर मुकेश। मुकेश को क्वेश्चन कर रखा है एनिजन ने। अनिजन ने क्वेश्चन करके पूछा है कि डू यू एनीथिंग अबाउट कार्स, यानी कि आप कार्स के बारे में कुछ जानते हैं, यानी कि आपको कार्स का कोई नॉलेज है क्या? ऐसा अनिजन ने क्वेश्चन किया। तो मुकेश का आंसर था आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं कार क्या करूंगा, ड्राइव करना सीख लूंगा। ही आंसर्स, मैंने वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, यानी कि मेरे आंखों में सीधे सीधे देखकर मुकेश क्या बोलता है, यानी कि मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि उत्तर देता है, मैं कार चलाना क्या करूंगा, सीखूंगा। ठीक है ना, ऐसा मुकेश का आंसर है। ठीक है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his own town फिरोजाबाद, यानी कि उसके जो सपने हैं, उसके ड्रीम्स हैं, वो कैसे हैं, मृग तृष्णा की तरह गलियों की धूल में ओझल हो गए हैं। जिस प्रकार से आपको पता होगा, मृग मरीचिका आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। कहने का मतलब क्या है, उसके जो सपने हैं कैसे हैं, मृग तृष्णा। आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, जो आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो उधर का मिरेज का वो बनता है, यानी कि मृग तृष्णा जो होती है, उसको लगता है कि कहीं पानी है, ऐसा उसको भ्रम हो जाता है, यानी कि इल्यूजन हो जाता है। उसी प्रकार का जो तृष्णा है, उसकी मृग तृष्णा, वो गलियों में धूल की तरह बिल्कुल क्या हो गए हैं, ओझल हो गए हैं, जो उसके शहर फैजाबाद को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है ना। दैट फिल्स इज टाउन फैजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल, यानी कि फैजाबाद किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर इट्स बेंगल, मैंने बेंगल से चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। कौन? फैजाबाद जो शहर है वो चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फैजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फैजाबाद में हर एक परिवार जो है चूड़ियां बनाने के धंधे में लगा हुआ है। ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि ये क्या है, भारत के ग्लास उद्योगों का केंद्र है, जहां पर परिवारों ने क्या कर रखा है, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी कि जहां पर परिवारों ने भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, यानी कि यहाँ पर परिवारों ने भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए ग्लास को वेल्ड करते हुए यहाँ की सभी औरतों की चूड़ियां बनाने की पीढ़ियां, बिल्कुल कई ऐसी पीढ़ियां हैं वो गुजार दी हैं। ठीक है ना। मुकेश फैमिली इज अमंग ऑफ देम, मुकेश का परिवार भी क्या है, उन्हीं में से एक है, यानी कि उन चूड़ियां बनाने वाली जो फैमिलियां रहती हैं, उन चूड़ियां बनाने वाली फैमिली के परिवार में से मुकेश का भी परिवार क्या है, एक है, कहा गया है। ठीक है ना। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, यानी कि कोई नहीं जानता कि ये बच्चों के लिए कौन सा काम है, इलीगल कार्य है, यानी कि ये कार्य को बिल्कुल बच्चे नहीं कर सकते हैं, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च तापमान में हाई टेम्परेचर में कार्य करना और ग्लास की भट्टियों पर काम करना, ये बच्चों के लिए इलीगल कार्य है, ऐसा किसी को पता नहीं है वहाँ। ठीक है ना। इन डिंगी सेल्स, डिंगी सेल मैंने बताया बिल्कुल बदबूदार कमरे जिसको बोलते हैं, डिंगी में होता है बदबूदार, यानी कि बहुत ज़्यादा डस्टी इसको कह सकते हो आप। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर, यानी कि बिना हवा के, एंड लाइट, बिना प्रकाश के, दैट द लॉ if enforced could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, यानी कि लगभग 20,000 बच्चे जो हैं उस गर्म भट्टियों के आसपास में काम करते हैं। अगर कोई ऐसा नियम लॉ इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए, तो इन बच्चों का जो जीवन है, जिनका जीवन जो है डे लाइट आवर्स, यानी कि दिन और रात जो है कई घंटों तक इन भट्टियों के आसपास में गुजरता है, यानी कि डे लाइट आवर्स ये वर्ड दिया है, इन भट्टियों के आसपास जो गुजरता है उनका जीवन, उसको उन 20,000 चिल्ड्रंस को क्या किया जाता है, वहां से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है ना। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू ऑफन लूजिंग देयर, आगे लिखा है यहाँ से, ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, इस कारण से उनकी आंखों की रोशनी भी क्या हो गई है, बिल्कुल लूज मैंने खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम,
मुकेश की आंखों में बिल्कुल चमक है, वॉलंटियर की तरह मुझे अपने घर पे ले गया हो, विच ही प्राउडली से, जिससे बड़े गर्व से कह रहा हो, इज बीइंग रिबिल्ड, यानी कि घर मेरा दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद द गार्बेज, हम जब वहां से गुजर रही थी, मैं कहती है नीचे हम, तो बिल्कुल चोक्ड नालियां और जो गार्बेज का डंप है, कूड़े करकट का ढेर है और बदबूदार लाइनें हैं जो पास होम्स दैट रिमेन होबल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, गिरती हुई दीवारें हैं, उबली डोर्स, झूलते हुए दरवाजे हैं, नो विंडो जिसमें कोई खिड़कियां नहीं है, क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन द प्राइमल स्टेट। एक शब्द आया है प्राइमेवल स्टेट, जिसको बोलते हैं प्राचीन काल में क्या होता था, जिस प्रकार से मानव और जो जानवर हैं यानी कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ लिव्ड टुगेदर, यानी कि साथ साथ रहते थे वो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ जो है सीमापुरी वाले इलाके में या फिर मुकेश जिस इलाके में रहता है, उस इलाके का जो दृश्य है वो कैसा है, जहाँ फैमिलीज और ह्यूमंस जो बीइंग्स और एनिमल्स जो है कोएग्जिस्ट करते, कोएग्जिस्ट में एक साथ साथ रहते हैं। जिस प्रकार से प्राचीन काल में क्या रहता था, प्राइमल स्टेट में जानवर और इंसान साथ रहते थे, उसी प्रकार से रहते हैं, ठीक है ना। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ द वन सच हाउस, इसी प्रकार के बने हुए घर के पास में रुकते हैं और एनिजंग और मुकेश रुकते हैं। बैंक्स ओवली आयरन डोर, ओवली का मतलब बिल्कुल झूलता हुआ, आयरन मिले लोहे का दरवाजा जो है झूल रहा है, वरिस फूड यानी कि नीचे से वो दरवाजा बिल्कुल क्या कर रहा है, झूल रहा है, ठीक है ना, नीचे साइड से। एंड पुशेज इट ओपन, धीरे से मुकेश ने इसको धक्का दिया, खोला। वी इंटर हाफ बिल्ट सैक, यानी कि आधी बनी हुई झोपड़ी जो है उसके अंदर हमने प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक हिस्से में क्या है, फेस्ड विद डेड ग्रास, जिसमें सूखी घास रखी हुई है, डेड ग्रास। इट इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिश फ्लेम्स, एक किनारे पर कहीं स्टोव जल रहा है उनका, जिसमें एक बड़ा सा बर्तन रखा गया है और उस बर्तन के ऊपर क्या हो रहा है, सिजलिंग माने ये देखो, सिजलिंग माने एक आवाज को बोलता है, स्पिनिश होता है कि आपका पत्ती होती है, हरी पत्तियां, इसको बोलते हैं कि जो है ग्रीन वेजिटेबल है, उस ग्रीन वेजिटेबल का क्या हो रहा है, पत्तियां उबल रही हैं, कहाँ, वो भी स्टोव में जो रखा हुआ है बर्तन, उस चूल्हे पर क्या हो रहा है, बर्तन में क्या हो रहा है, एक चूल्हा जो जल रहा है, उस चूल्हे में क्या है, पालक जिसको बोलते हैं, स्पेनिश में नहीं होता है क्या, पालक। यहाँ पर एक वर्ड आया आपका, इधर पे देखना आप, इधर पे एक सिजलिंग, ये है ना, इधर पे क्या है, ये पालक जो है वो उबल रहा है, किसमें, उस बड़े से वेसल, वेसल में बर्तन होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर क्या रखा है, अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, बड़े से बड़ा सा बर्तन रखा है। आर मोर चोप्ड वेजिटेबल, चोप्ड भी था कटी हुई, जिसको काट रखा है उन्होंने, वो कटी हुई सब्जी रखी है। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक पतली सी दुबली सी महिला जो है, फ्रेल मैंने पतली दुबली महिला जो है वो क्या कर रही है, शाम का भोजन बना रही है। फॉर द होल फैमिली, मैंने पूरे परिवार के लिए। सो आईज फिल्ड विद स्मोक, पूरा आंखें जो हैं उसकी धुएं से भरी हैं। सी स्माइल, वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की क्या है, वह पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में बहुत बड़ी नहीं है। देखो इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, देखो एक मिनट, इधर लिखा है आपका नॉट मच ओल्डर देन ईयर, यानी कि नॉट मच ओल्डर इन ईयर का मतलब क्या है, वह उम्र में बहुत बड़ी नहीं है वो। सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज अ बहू, उसको घर में किस प्रकार से आदर दिया जाता है, सत्कार किया जाता है, रेस्पेक्ट एज अ बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ऑफ द हाउस, क्योंकि पूरे घर की क्या है वो डॉटर इन लॉ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, उसके ऊपर कितने लोगों का चार्ज है, 3 मेन्स का, यानी कि 3 लोगों का चार्ज है। एक तो उसका हस्बैंड है, हर हस्बैंड मुकेश है, एंड देयर फादर, उसके पिता है। वन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब भी कोई ओल्डर मैन बड़ा आदमी घर के अंदर प्रवेश करता है, सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो क्या कर देती है, वो अपना विड्रॉ करती है, यानी कि वहां से चली जाती है, कहाँ, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, यानी टूटी हुई दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग्स आर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जब वापस आती है तो क्या होता है, वेल मैंने बताया घूंघट, घूंघट जिसको बोलते हैं, उस घूंघट को अपने पूरे चेहरे पर क्या करती है, वह ढक लेती है, यानी कि जब वो वापस आती है तो क्या करती है, अपने पूरे चेहरे को क्या कर लेती है, वह ढक देती है, ठीक है ना। जब दीवार से वापस आती है तो क्या करती है, अपने घूंघट को पूरा ढक देती है, ठीक। उसके बाद बोला है सी स्माइल्स, मुस्कुराती है। और ये भी कहा गया कि नीचे फादर वन द ओल्डर मैन एंटर, जो कोई ओल्डर मैन एंटर करता है तो क्या करती है, ब्रोकन वॉल्स के पीछे जाती है, ब्रिंग्स ऑल वेल क्लोजर इन हर फेस, अपने चेहरे को पूरा ढक लेती है। इट इज अ कस्टम डिमांड, क्या है, पूरा कस्टम डिमांड, यानी कि रीति रिवाज है यहाँ की, ठीक है ना। और डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, बहू को अपना क्या करना चाहिए, चेहरा घूंघट से ढकना भी चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स, जब भी कोई क्या बड़ा
पुरुष को क्या करता है, घर के अंदर प्रवेश करता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवेरिज्ड बेंगल मेकर, चाहे वो इस केस में कोई बड़ा घर का क्या हो, बेंगल मेकर्स का कार्य क्यों नहीं करता हो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों तक एक कठिन कार्य करते हैं। फर्स्ट एज अ टेलर, एक टेलर के रूप में, देन अ बेंगल मेकर, फिर एक बेंगल मेकर के रूप में। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, लेकिन फिर भी अपने घर को रिनोवेट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं अच्छे से। सेंड टू हिज सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को विद्यालय नहीं भेज सकते हैं। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू दिस, टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी कि कुल मिला के क्या है, ये क्या है, आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, यानी कि चूड़ियां बनाने की जो कला है, चूड़ियां बनाने की जो परंपरा है, प्रथा है, इनके कई सारे ईयर्स बैक में क्या है, वो चली आ रही परंपरा है, कस्टमरी है। तो इस कारण से दे कुड नॉट, वो उसको क्या नहीं कर सके अभी तक, उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को छोड़ नहीं पाए हैं। ये क्या टोटली क्या है, मुकेश की फैमिलीज जो फैजाबाद में सेटल्ड है नाउ, वो उसके करते हैं, क्योंकि बिकॉज द फैजाबाद सिटी इज फेमस फॉर दैट्स बेंगल मेकिंग, बिकॉज द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज एंड द हॉट समर्स, द चिल्ड्रन ऑल्सो वर्किंग बिटवीन द हॉट, गरम गरम भट्टियों के बीच में बच्चे काम करते हैं। देयर अबाउट 20 चिल्ड्रन आर वर्किंग देयर। इफ द एनी लॉ इन्फोर्स टू देम, अगर कोई ऐसा नियम कानून उनके लिए बनाया जाएगा तो दे आर डेफिनेटली आउट ऑफ रीच, यानी कि ये इस पकड़ से, इस काम से बिल्कुल क्या हो सकते हैं, निवृत्त हो सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। टोटली क्या है, दे आर वर्किंग एज अ बेंगल मेकर, वो कुल मिला के और चूड़ियों का काम करते हैं। बिकॉज द फरीदाबाद सिटी इज फेमस फॉर इट्स बेंगल मेकिंग एंड ऑल्सो द हॉट फर्नेस, एक गर्म भट्टियों के पास में बच्चे जो काम करते हैं, इनको बाहर भी निकाला जा सकता है, ऐसा अनीस जंग का मानना है। बट नाउ दे क्या कर रहे हैं, वर्किंग एज एक लेबर की तरह वो उसमें काम करते हैं। यहाँ तक की जो स्टोरी है, इसके वर्ड मीनिंग आपने अपनी शेयर कॉपी में करना है और ट्रांसलेशन की कॉपी में ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट टाइम इधर से आगे बढ़ाएंगे आपको। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स का मतलब चूड़ियाँ बनाने की कला।